को 5-5 एयरपोर्ट जो है वो दे दिए गए, जबकि नियम 2 का था। ठीक है, वो नियम जो है अडानी जी के लिए बदल दिए गए। आपको नहीं लगता कि यजमान की तरह कुछ आप ज्यादा दान दक्षिणा जो है सरकार के नियम 2 बिल्किस बानो का जो मुद्दा है वो कब से चला आ रहा है, लेकिन उसके रेपिस्ट को और हत्यारों को रिहा कर दिया गया, ऐसा क्यों सर? बीजेपी सरकार ने क्यों सर? बिल्किस बानो के लोग आजादी की लड़ाई लड़के आए हैं, जो उनको आप माला पहनाते हैं। क्या बात करते हैं आप? रेपिस्ट को आप संस्कारी बुलाइएगा, शर्म आनी चाहिए आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखोगे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई, देखते हैं कौन जीतता है, या ये सच है या सच है। तो आज ऐसी डिबेट होने वाली है, धूम धड़ाका डिबेट होने वाली है, जिसमें कोडी मीडिया भी एकदम चुप हो गया और बीजेपी को ऐसे पेला आप लोग को देख के इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, आप लोग बोल नहीं पाओगे, कमेंट जरूर करोगे। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं वीडियो में। एंड वे वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करें, चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं किसकी फटती है या किसकी घटती है। तो चलिए देखिए। अडानी को 5-5 एयरपोर्ट जो है वो दे दिए गए, जबकि नियम 2 का था। ठीक है, वो नियम जो है अडानी जी के लिए बदल दिए गए। आपको नहीं लगता कि यजमान की तरह कुछ आप ज्यादा दान दक्षिणा जो है सरकार के नियम 2 बिल्किस बानो का जो मुद्दा है वो कब से चला आ रहा है, लेकिन उसके रेपिस्ट को और हत्यारों को रिहा कर दिया गया, ऐसा क्यों सर? बीजेपी सरकार ने क्यों सर? बिल्किस बानो के लोग आजादी की लड़ाई लड़के आए हैं, जो उनको आप माला पहनाते हैं। क्या बात करते हैं आप? रेपिस्ट को आप संस्कारी बुलाइएगा, शर्म आनी चाहिए आपको। खिलाफ मुकदमा कर देना। आप ये जो मटक के बोलते हैं, आप क्या करने के लिए बैठे हैं सरकार में? आप बताइए, ऐसे झुंझुना बताइए। आप लोगों को ठंडक नहीं लग रही है, उम्र बढ़ रही है आप, ये मेरे नहीं शब्द है, ये आपके आका के ही हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उनको ताली बजाने दीजिए, काहे तैयार रही है आके, हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर। आप तैयार रही थे तो दिख गए। नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है, किसी की बात है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु जी, पहला प्रश्न आप ही से। सत्ता में आप और गृह मंत्री जी चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी को, क्यों? उसका कारण यह है कि राहुल गांधी जी भारत के लोकतंत्र के बारे में विदेश में जाकर बोल चुके हैं। अच्छा, 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सदन में करीब 40 मिनट अडानी पर बोला। मोदी जी की एक तस्वीर भी दिखाई, जिसमें मोदी जी अडानी जी के हवाई जहाज में बैठकर थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। 40 मिनट की स्पीच थी। उस स्पीच के 18 अंक एक्सपंज कर दिए गए। एप्लीकेशन विड्रॉ होती है, 8 हियरिंग होती है, 23 मार्च को फैसला आता है और 23 मार्च को ही लोकसभा राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देता है। इसको अंग्रेजी में या हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसका एक ही नाम है फिक्स्ड मैच रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। आपको एक केस चाहिए था जिसमें 2 साल की सजा हो। बात तो सही है। हिंदुस्तान के न्यायालयों में अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें इस मामले में 2 साल की सजा मिली हो। कि ये जो पिक्चर है ना, इसने भारतीय जनता पार्टी के होश फाख्ता कर दिए, और इसलिए कर दिए क्योंकि उनको समझ में आ गया अगली बार भी जब राहुल गांधी जी बोलेंगे सदन में तो अडानी पर बोलेंगे। और कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ मीडिया सेल की हेड सुप्रिया सेनेट और बीजेपी की राज्यसभा की सांसद सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी भाजपा की इस महाइतिहासकार उर्फ महाज्ञानी प्रवक्ता को लाइव डिबेट पर ही कांग्रेस प्रवक्ता ने बखिया उठे। दरअसल ये डिबेट हो रहा था कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को देश की गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया सुनौटी। उसी मुद्दे को लेकर हुई थी ये बहस, जहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता ये बार बार आरोप लगाता हुआ दिखा गया कि अडानी जी को लेकर क्यों मोदी जी म्यूट। अडानी जी के नाम सुनते ही सुधांशु त्रिवेदी को साफ सुन गया, और यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट ने भी बीजेपी की दोगलापन को देखकर पूछा सुधांशु त्रिवेदी से सवाल, मोदी जी ने देश के कानून को ताक पे रखते हुए क्यों अडानी जी को देश की संपत्ति एक के बाद एक दिए जा रहा है। स्टूडेंट की ये सब सवाल सुन के बौखलाने लगा भाजपा की यह प्रवक्ता, फिर 1975 में चले गए। उसकी इस रवैया को देखकर कांग्रेस प्रवक्ता ने उसको लाइव डिबेट में ही धज्जिया उड़ा दिया। देखिए आप इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, हम अडानी के हैं कौन, और इसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी असमर्थ है। क्यों है? राहुल गांधी के प्रश्नों से आप लोग डर गए हैं, इसीलिए आप लोगों ने ये साजिश रची उनके जहां इन्होंने खिलाफ। समाप्त, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए क्या वहीं से शुरू करते हैं। हम अडानी के हैं कौन। इंदिरा गांधी जी 1975 में हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप में सदस्यता खारिज कर दी गई थी और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कह रहे हैं राहुल गांधी को आप संसद में नहीं बोलने देना चाहते हैं, बकिया आप क्यों उधेड़ेंगे, इसलिए इस पर जवाब नहीं दिया आपने। प्यारी समझ गई। राहुल गांधी जी आज तक संसद में कितना उनका बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? एवरेज है, बिलो एवरेज है या हाई एवरेज है? 40 मिनट का तो भाषण बता ही रही है उस दिन दिया, उसमें से आपने कई हिस्से और एक 18 और आपको हिस्से बात बता दें, संसद की प्रोसीडिंग में ध्यान रखने की बात है,
फोटो या पोस्टर दिखाना वहां की नियम के विरुद्ध है। इसलिए जब भी आप कभी ऐसी कोई चीज दिखाएंगे, वो ये लॉ कहता है कि वो एक्सपेंज कर दिया जाए, और वो राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना के जमाने से लॉ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अडानी एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के हर पोर्ट में पोर्ट बनाएंगे, चाहे वो मुंद्रा हो, दहेज हो, हजीरा हो, कांडला हो, विशाखापट्टनम हो। और जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये चीनी नागरिक कौन है, तो सारी सरकार मौन धार लेगी और कहां चले जाएंगे? राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना पर। उनकी कृपा दृष्टि थी जो हम और आज आप यहाँ पे पढ़ लिख कर खड़े होकर बहस कर रहे हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपका बस चलता तो आज तो गांधी के हत्यारों को पढ़ाने का पाठ्यक्रम आपने बदल दिया है। अब इस देश के बच्चे इतिहास के पन्नों में ये नहीं पढ़ेंगे कि नाथूराम गोडसे वो हत्यारा था जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, जिसकी संघ को, जिसकी संस्था को लौह पुरुष सरदार पटेल ने बैन किया। ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहकर हमको भाषण देंगे। मेरा अभी भी एक सवाल है, अडानी जी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, तमाम जगह एकाधिकार है उनका मोनोपोली है। सरकार ये जानना नहीं चाहती कि ये लोग कौन है जो पैसा लगा रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने पीछे से अपने राज्य में इस इन्वेस्टमेंट देश लाना के है। प्रधानमंत्री बताइए ना, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? एक मिनट, इस देश के प्रधानमंत्री और इनकी सारी सरकार झुंझुना बजाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई है। सब कुछ जो करना है वो राज्यों को कर ले, ये झुंझुना बजवाएंगे और ताली बजवाएंगे, बस यही इनका काम है। आप दिल पर हाथ रख के एक बात बता दीजिए, इतने आक्षेप लगे हैं, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इधर उधर की बातें मत करिए। अगर हाँ आक्षेप में सब्सटेंटिविटी हो तो होनी चाहिए या ना? कोई जांच में सब्सटेंटिविटी हो तब होनी चाहिए ना। नहीं बता हाँ या ना पाएंगे। बोलता। समझ रहे हो आप? अडानी पर घेरो सर, तो गला सूखने अगर लगता आप है। इतना ही कह रहे हैं तो जेपीसी करा दीजिए ना। जेपीसी में दिक्कत क्या है? अगर विपक्षी पार्टी बहुत उम्मीद अच्छी कर बात रही है जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कराइए, और उसके बाद 2000, आपको क्या ये डर लग रहा है 2001 में जब स्टॉक मार्केट से हुआ तब आपकी सरकार की, 2003 में भी जेपीसी हुई आप ही की सरकार में जब पेस्टिसाइड्स वाला केस, सॉफ्ट ड्रिंक केस हुआ, तो अब क्यों नहीं करा रहे? क्या दिक्कत है? करा दीजिए। अगर आप इतने ही सत्यवानी है तो करा दीजिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और एक और जवाब सही जवाब देते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं जेपीसी करा दी जाए, किसके आधार पे? चूंकि सेबी, एसबीआई, एलआईसी ने तो नहीं कहा है। बता दें ये क्लॉज, मैं विचार करने को तैयार हूं। बताइए। अरे भाई, फॉरेन कंपनी को बुला ही नहीं सकते। इतना टेस्ट बनाइए, पानी पीजिए थोड़ा। बोलिए। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि अडानी जो है वो ऐसी हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। उगल सकते नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। बीच में मत बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी के मित्र, अरे उनको ताली बजाने दीजिए, काहे तैर रही है आंखें? हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अच्छी बात है, बजाओ बच्चे। आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर। आप तैर रही थी तो दिख गई। नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है, खुशी की बात है। दिख गई, आप तैर रही थी तो दिख गई। अब सुनिए मेरी नजर अपने पे रखिए, आंखों पर नहीं मेरी। अरे सामने वाले पर नहीं, मत रखिए। क्या है कि ये हड्डी है जो ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। निगल सकते नहीं है क्योंकि सारा देश वही सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार भ्रष्टाचार से घिरे आरोपों के एक व्यक्ति के बचाव क्यों कर रही है। मैं नहीं बताऊंगा। अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना है, कर दीजिए जेपीसी। काहे होश फाख्ता हो जाते हैं? क्यों गला सूखने लगता है जेपीसी के नाम से? आपको पता है मोदी जी ने कहा था कि वो लाल आंखें दिखाएंगे, चाइना को लाल आंखें दिखानी चाहिए। झूले पर पींगे ले रहे हैं और जब लाल आंखें दिखाने का वक्त आया तो मोदी जी लाल शर्ट पहन के खड़े हो गए जी हजूरी करने के लिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये देखिए, महाबलीपुरम में नारियल पानी पिएंगे और जब आया जाबाजों की शहादत का बदला लेने का वक्त तो आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इक्के दुक्के ऐप बैन कर दिए। लेकिन चाइना को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना के साथ। जवाब बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। $100 बिलियन का एक तरह से हम चाइना से सामान खरीद रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, लो और अतिक्रमण करो। ये कह रहे हैं इक्के दुक्के ऐप बंद कर दिए। ये बताइए, आईफोन 14 पहला आईफोन है जिसमें 25% भारत में बने हैं। ये चाइना से शिफ्ट होकर आया है। डेटा तो आप ही का $100 बिलियन का, उसका जवाब दे दीजिए। क्या बच्चों को बरगलाते हैं हर बार पे? ये हुई ना बात। $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कैसे हुआ उसका जवाब दीजिए। उसका भी जवाब देते हैं। जलेबी मत बनाइए। अरे जलेबी नहीं, सीधा जवाब दीजिए। जलेबी नहीं, झूला झुलाते हैं। आइए झूला झुलाते हैं। अरे झूला ये झूल रहे हैं, झूला ये झूल रहे हैं प्रभु, झूला आपके आका झूल रहे हैं। ये देखिए मोदी जी मैं बता रहा हूं चीन जी के साथ झूला झूल रहे हैं।
आप स्टूडेंट वैसे हैं जो दूसरा पढ़ लेता तो कहते हैं काहे इतना पढ़ रहे हो, सब आ जाएगा, हो जाएगा मैनेज। दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको सब जानकारी होती है। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कैसे आया? जवाब $100 बिलियन रिपीट हो रहा ट्रेड है, डेफिसिट। अब स्लाइड के साथ साथ रिपीट भी हो रहा है भाई, वो टेप रिकॉर्डर। जवाब सुनिए सुप्रिया। आप सुनिए। महाबलीपुरम जानते क्यों ले गए थे मोदी जी? आपको पता है महाबलीपुरम पानी में पीने। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। पूरा देश टकटकी लगा कर देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं, तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गंवा बैठते हैं। बवासीर एक आम समस्या है। बहुत बढ़िया सवाल किया है तुमने, और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी पर आक्षेप था। ना नीरव मोदी ओबीसी है, ना ललित मोदी ओबीसी है। ओबीसी महासभा ने नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा है, कल परसों रात को लीगल नोटिस भेज के कहा है आप हमारा अपमान कर रहे हैं ऐसे भगोड़ों और चोरों के साथ हमारा नाम लेकर। तू समझा? हाँ, ये ओबीसी महासभा ने चिट्ठी लिखकर लीगल नोटिस भेजा है। आइंदा के लिए जान लेना, चोर को चोर कहा जाएगा। और नीरव मोदी और ललित मोदी इस देश का पैसा चुराकर भाग गए। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए। ये जो आलू सोना वाला बयान तुमने व्हाट्सएप पर देखा ना, वो बयान मोदी जी ने दिया था। राहुल जी उसको बता रहे थे कि कैसे मोदी जी ने कहा, इन्होंने क्लिप काटी और वो चर्चित कर दिया। इतने गंदे और घटिया किस्म के इंसान हो। आंखें बंद करिए और अमित मालविया का नाम बताइए, क्या आता है आपके मन में? और क्या है बीजेपी आईटी सेल? क्या है? फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री। उस जगह से निकले हुए फेक न्यूज को ब्रह्मा का सत्य मत मानिए, क्योंकि वहां से निकली हुई अधिकांश बातें झूठ होती हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लिखकर कहा है, मैनिपुलेटेड मीडिया। गजब बेइज्जती है। 2019 के चुनाव के समय वो राजस्थान में गए और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी। और वो एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की थी। अब कोई भारत के बारे में सोच सके कुंभकर्ण के नाम पर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आप दिखाइए, आप दिखाइएगा। अगर कुंभकर्ण योजना नहीं बनी, आप लगाते। अरे भाई तथ्य क्या, हम तो कह रहे हैं मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो पता नहीं क्या हो जाए। एक मिनट अंजना जी, नहीं, एक मिनट रुक जाइए। इन्होंने बोला थोड़ा मैं भी तो इनकी झूठ का पर्दाफाश करूं। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया, ये सुन लिया। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। Once more! कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं, और हर उस जगह जहां मोदी जी जाते हैं वहां से उनका पुराना नाता हो जाता है। बांग्लादेश जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे, उसके लिए भी कहीं क्रांति कर रहे थे। तो झूठ की दुकान आपकी है। देख कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। झूठ का पुलिंदा आप रचते हैं, फेक न्यूज की फैक्ट्री आप चलाते हैं। आपके लोग फेक न्यूज के लिए जाने जाते हैं। मुझे इस तरह की बातें मत बताइए। अच्छा, ये इतने बड़े सच्चे हैं, ये कहते हैं ठंड है नहीं, ये तो तुम सोच रहे हो, इसलिए इतना सच्चा देख देख के गच्चा खा रहे हैं भाई। आप तो इतने सच्चे हैं कि ठंड है नहीं, लोगों की उम्र बढ़ रही है इसलिए ठंडक लग रही है। हाँ भाई, कैसी लगी? बादल आ गए तो रडार देख नहीं पाएगा। ये ऐसे ऐसे उम्र तो राहुल गांधी के 50 के ऊपर हो गई भाई, युवा है। तथ्यों के मालिक है भैया। मोदी जी कहते हैं बादल आ गए तो रडार नहीं देख पाएगा। और क्या आप लोगों को ठंडक नहीं लग रही है, उम्र बढ़ रही है। आप, ये मेरे नहीं शब्द है, ये आपके आका के ही हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उन्होंने अगर बाहर जाके कोई मानहानि मामलों पे दर्ज हुआ, फिर उन्हें तुरंत ही के कुछ सालों बाद मतलब केस चला और उनकी पार्लियामेंट मेंबरशिप रद्द कर दी गई। लेकिन बिल्किस बानो का जो मुद्दा है वो कब से चला आ रहा है, लेकिन उसके रेपिस्ट को और हत्यारों को रिहा कर दिया गया। ऐसा क्यों सर? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और बीजेपी सरकार ने क्यों सर? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे वो 14 साल जेल काट के आए। कश्मीर में हजारों लड़कियों कहा गया दिमागी नहीं, चले जाओ, नैतिक दिवालियापन है। नैतिक दिवालियापन है। एक औरत होने के नाते मैं कह रही हूँ, आपके नैतिक दिवालियापन पर मुझे दुख होता है। आपके नैतिक दिवालियापन पर मुझे बड़ा दुख होता है। जलवायु जलाल खोपड़ी तोड़ साले का।
कि लोग मुकर्रम हमारे चू सार्वजनिक नहीं जीवन बोल के सकती लोग है। हैं, अच्छा, जो चलिए। आज बिल्किस बानो के लोग आजादी की लड़ाई लड़के आए हैं, जो उनको आप माला पहनाते हैं। क्या बात करते हैं आप? आपके एमएलए कहते हैं, आपके एमएलए कहते हैं वो संस्कारी है। क्या बात करते हैं आप? अब बोले। रेपिस्ट को आप संस्कारी बुलाइएगा, शर्म आनी चाहिए आपको। As a शर्म कर शर्म। इन्होंने हर हमारे उस यहाँ व्यक्ति फेयर है। का जो एनसीएलटी के माध्यम से अडानी को एसेट मिला, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई थी। ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्यों ऐसा करते हैं ये पूछिए इनसे ये बात। इनके यहाँ फेयर में L1 वो हो गया जिसके पीछे ईडी और सीबीआई थी। कितना बढ़िया तर्क दिया क्या मूर्खता कि की बात कर इनके रहे हैं आप? यहाँ सुनते नहीं है क्या? कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं में। ये आता। बताइए क्या आप बोल क्या रहे करें? हैं? आप अच्छा क्या ये बोल रहे बताइए हैं? उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। अच्छा, केंद्र एल्बम सरकार ने या बिडेन राजस्थान एल्बम सरकार बिडेन ने? जानते हैं ना? हम ये कह रहे हैं समझते हैं राजस्थान एल्बम सरकार बिडेन। ने दिया है अगर कि समझते हो उन्होंने तो ये दिया। बात नहीं करते। चलिए तो आगे एल्बम बढ़ते बिडर हैं। तो इसमें भी थे। एल्बम जो भारत बिडेन नहीं सरकार थे ने प्रभु, कॉन्ट्रैक्ट मिले उसमें भी एनसीएलटी एल्बम के मिले। एसेट्स में नहीं मैं थे। इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे। NCLT के अच्छा कितने तो कैंसिल assets कर दिए दीजिए गए? ना। हम कैसे एनसीएलटी के क्यों? एसेट को आप अरे भाई कैंसिल आप कर कह रहे देना? हैं राजस्थान सरकार ने दिया, कॉन्ट्रैक्ट की केंद्र सरकार ने दिया। और झुंझुना बजाएंगे। 9 साल से अच्छा झुंझुना चलिए, बजा रहे हैं। कैंसिल नहीं करिए तो हाथ जमीन क्यों उठाइए, दे ऐसे झुंझुना बजाइए। जमीन 9 साल क्यों दे से रही बजा भाई? रहे हैं। 9 साल से बजा रहे हैं, अभी और अरे बजाइए। 3-3 जी से है क्या अडानी को 5-5 एयरपोर्ट जो है वो दे दिए गए, जबकि नियम 2 का था। ठीक है, वो नियम जो है अडानी जी के लिए बदल दिए गए। आपको नहीं लगता कि एक यजमान की तरह कुछ आप ज्यादा दान दक्षिणा जो है सरकार दे रही है? नियम 2 आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जिस जमाने में एयरपोर्ट इनके जमाने में दिए गए तो कहा जाता था जिसके पास एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस हो बताइए। दोनों कंपनियों के पास था एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस। दिल्ली बॉम्बे दिया गया था, पूछो। अरे आपके नियम बनाते समय जो रूल था उसको आपने भाई, रातों रात बदला। मैं आपके नियम और की बात कर रहा हूं। होता अपने क्या है? मंत्रालय के अगेंस्ट जाकर आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग दोनों ने लिखित में कहा था ये गलत है। आपने वो रूल बदला। इसको आप इस सत्य को नहीं नकार सकते। पूछेगा अपने मंत्री से जाकर। पीएम भी कह रहे हैं 24 से पहले विपक्ष और विदेशी लोग एकजुट होकर सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो रुको जरा, सबर करो। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर। इस तस्वीर में कौन कौन है? नरेंद्र मोदी जी के साथ 40% पे सीएम बोम्मई, येदियुरप्पा, ललित मोदी, जॉब स्कैम करते हुए शुभेंदु अधिकारी, जो अब ऐसी वॉशिंग मशीन से ऐसी गंगा में गोता निकाल के आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, ऐसा सर्फ जिससे सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं। समझ रहे हो आप? इसमें इनके साथ गौतम अडानी परम मित्र हैं। इसमें इनके साथ हेमंतो बिस्व शर्मा है, उनके ऊपर शारदा स्कैम था। इसमें इनके साथ, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, अभी मेघालय में चुनाव हुआ, कॉनराड सांगमा को इन्होंने बोला चुनाव होते ही स्पेशल सुप्रीम कोर्ट का टास्क फोर्स गठित करेंगे, इतने भ्रष्टाचारी हैं। चुनाव होते ही तुरंत पहुंच जाते हैं सांगमा के साथ सरकार बनाने के लिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसमें इनके साथ नारायण राणे और रघुवर दास है। एजेंसीज इनके खिलाफ कब एक्ट करेंगी अंजना जी? ये भी तो सवाल पूछना चाहिए ना। इन सबके खिलाफ केसेस है। आपने सुना इनको किसी केस के लिए, किसी सुनवाई के लिए बुलाया गया, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। चौगुना हुआ है ईडी का केस 2014 के बाद और 95% केस विपक्ष के खिलाफ है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अपने लुटेरे जो यहां पर बैठे हुए हैं या जो लोग देश छोड़ के भाग गए उनको आप वापस नहीं बुला ला रहे हैं। आप मेहुल भाई करते रह गए, इंटरपोल ने नोटिस ही विड्रॉ कर ली। आप मेहुल भाई करते रह गए। ललित मोदी ऐसा चोर जो इस देश का भगोड़ा है, वो विदेश से धमकी दे रहा है एक सांसद को, एक पब्लिक लाइफ के फिगर को। ये आपने चोरों का हौसला बढ़ाया है। क्या बात करते हैं आप? ये हुई ना बात। मेहुल भाई, ललित मोदी, नीरव मोदी, सब इनको चकमा देकर भाग जाते हैं। ये बेचारे हाथ मलते रहते हैं। विजय माल्या का मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था, मगर आपकी संस्तुति के बाद मुझे वो लोन मिल गया है। यह धन्यवाद ज्ञापन का लिखित में प्रमाण अवेलेबल। रुक तेरे को बताते तेरी। विजय माल्या ने जब देश छोड़ के भाग रहा था तो एक थैंक यू सर्टिफिकेट सबसे पहला अरुण जेटली जी को लिखा था। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ लगातार विपक्ष से चिट्ठियां गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसको क्यों भागने दिया गया? जवाब दो। अब आ रहा था तो ललित मोदी के खिलाफ मुकदमा कर देना। आप ये जो मटक के बोलते हैं, आप क्या करने के लिए बैठे हैं सरकार में? आप सरकार में क्या करने के लिए बैठे हैं? तो कुछ नहीं, देखो ललित भैया, मोदी के खिलाफ भी मुकदमा तो हम कुछ कर नहीं रहे होता। हैं। नीरव मोदी जो भाग गया उसके खिलाफ भी हम लड़ रहे कारण हैं। ये तो है, आप क्या करने के लिए बैठे हैं? जलेबी बनाने के लिए। एजेंडा कुछ है या बस यही चलता रहेगा? फुटबॉल कुछ है? हमारा एजेंडा तो बहुत साफ है। 3 चीजें, अडानी को जन बचाना और इसके अलावा कल्याणकारी क्या एजेंडा? कार्य। के तो जो साहब वो किसी से मिलते नहीं है, इनके गले पे हाथ नहीं रखते। हमारा जो बंदा था वो 3500 किलोमीटर चल रहे थे और अजनबियों से मिल रहे थे, युवाओं से मिल रहे थे, महिलाओं से मिल रहे थे, वृद्धों से मिल रहे थे, उनके हौसले बढ़ा रहे थे और इस देश को जोड़ने का काम कर रहे थे, जिसको बार बार खंडित करने का काम आप करते हैं। क्या बात है, क्या बात। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है
और हमारा एक एजेंडा यह है कि ऐसा हिंदुस्तान बने जिसमें इन युवाओं के लिए रोजगार हो, जिसमें महंगाई कम हो और जिसमें वैमनस्यता और नफरत फैलाने वाला इनका बाजार बंद हो और मोहब्बत की दुकान खुले। हमारा सिर्फ यह एजेंडा है। भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर दोनों भाई बहन कश्मीर में जिस प्रेमपूर्ण सानिध्यपूर्ण माहौल में बर्फ के गोले फेंक रहे थे, मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए। वहां आर्मी के सामने पत्थर फेंके जाते थे। ऐसी कृपा करी मोदी जी और शाह जी ने जम्मू कश्मीर में कि ये व्यक्ति धांधली करके पीएमओ का अधिकारी बनकर जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेकर मिलिट्री बेसिस में घूम रहा है। ये आपने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा छोटा सा जवाब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ किया है कि हर पोर्ट में अडानी चीनी को लेकर घूम रहा है और आप अडानी और चीन का नाम लेने की हैसियत नहीं रखते हैं। असलियत ये है। क्या बात है? आप कुछ कहेंगे उस पे? चीन ने 11 जगहों का परसों और अरुणाचल में नाम बदला है। आप कुछ कहने की हैसियत रखते हैं? प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे जल्दी उस से पर? जवाब। तो भाई आप लोगों ने देखा, देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो? कैसा लग रहा है? कैसा ये बताओ। आप उसके सपोर्ट में हो या खिलाफ हो? आप कमेंट में ज़रूर बताना। एंड उसमें जो इस पार्टी में अब वो दम नहीं रहा, भाजपा में वो अभी वो दम नहीं रहा कि सवालों का जवाब दे, क्योंकि घोटाला कर चुके हैं ना बहुत। क्यों बोलेंगे? सच है ना, सच बोला इसीलिए चुप बैठे हैं। तो भाई इसीलिए बोलता हूँ, पॉजिटिव चीज़ें देखो, पॉजिटिव रहो और गोदी मीडिया को ज़रा साइड में रखो अपनी लाइफ से, तभी फ़ायदा होगा। नहीं तो गोदी मीडिया देखोगे, आपको लग रहा है ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस आपका दिमाग वॉश हो रहा है। अनभक्त और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञानों से दूर रहो, सच्ची न्यूज़ देखो, सच्ची घटना देखो, सच के साथ रहो। ठीक है, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड गोदी मीडिया से दूर रहो।